So hello students, welcome to our YouTube channel Maths by हर्ष भैया। आई होप यू आर वेरी वेल। आइए आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 0.3 ले रहे हैं। जैसे कि हम चैप्टर फर्स्ट को कम्प्लीटली क्लियर करा रहे हैं आपको। अभी तक हमने एक्सरसाइज की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 के सम क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपना एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक जो हमारे रह गए थे, उस वाली वीडियो में पेंडिंग थे। उन वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आगे क्वेश्चंस को अपने कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, लुक एट several example of the rational number in the form of p upon q does not equal to 0, where p and q are the integers with with no common factor other than 1 and having of the terminating decimal representation of the expansion. Can you guess what property ऑफ द क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई। ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें अपने तरफ से कोई भी ऐसे दो सूटेबल एग्जांपल्स लिख के दिखाने हैं, 2, 3 या जितने भी आप लिख सको। आपको ऐसे एग्जांपल लिख के दिखाने हैं जो कि रेशनल नंबर की फॉर्म में हो, पी अपन क्यू के फॉर्म में हो, क्यू 0 ना हो और पी और क्यू जो हो वो 2 इंटीजर हो और उन पी और क्यू के बीच में कोई भी रिलेशन एक दूसरे में कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा हो, उनका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक, और वो नंबर आपस में कैसे हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो। ऐसी फॉर्म में हमें इसने हमें कंडीशन बोली है, इस कंडीशन में हमें लिख के दिखाना है और ये गैस भी करके बताना है कि ये जो क्यों आया, ये कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्यों कैसे सेटिस्फाई हो रहा है उस बात को भी हमें लिखना है। आइए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये कि सबसे पहले हमें कोई ऐसे दो रेशनल नंबर पकड़ने हैं जिसका कॉमन फैक्टर हम 1 ले सकें और दोनों इंटीजर हों और रेशनल नंबर की फॉर्म में हो। ठीक, तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल पकड़ रहे हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, देखो कॉमन फैक्टर 1 कैसे होगा। देखो जैसे हमने लिखा 3/2, इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम इसके फैक्टर को ब्रेक करें, इसके ब्रेक करें, नहीं होने के, और इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। ठीक, 3 1 जा 2 1 जा, ये आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रखते। ऐसे ही हमें एग्जाम्पल लेनी तो देखिए ये पी अपन क्यू की फॉर्म में है, क्यों इसका 0 नहीं है और ये दोनों ही आपस में इंटीजर भी हैं। ठीक, और हमें क्या बताना है, अभी इसको बताना है हमें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी हम इनको साइड में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। आप डिवाइड कर लोगे, अगर मैं इनको डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा। देखिए जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 1.5। ये कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग नंबर आया। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, जिसका कोई ना कोई आंसर आ जाए, पर्टिकुलर कोई आंसर हो, कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाए। ठीक, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। आइए अब दूसरे नंबर एक और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया है यहाँ पे, अब हम ले रहे हैं 8/5। देखिए 8/5 लिया तो इसको, ये भी आपस में कोई रिलेशन नहीं रखते, इसमें भी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका डिवाइड करके आंसर कितना आएगा, 1.6 आएगा। ठीक, डिवाइड तो आप कर ही लोगे। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे 11/100, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.11। देखिए इसको से डिवाइड करेंगे, 0.11 आ गया। आपस में इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है, ये भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और ये भी क्या है, पी अपन क्यू की फॉर्म में है। ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, ये सारे नंबर कैसे हैं, टर्मिनेटिंग नंबर है। इनमें बीच में कोई भी किसी भी चीज़ में एंड हो रहा है इन क्वेश्चनों का, और इनके बीच में कहीं पे भी ऐसा कोई नंबर नहीं आ पा रहा है जिसमें हम बता सकें इनमें कॉमन फैक्टर बन रहे हों। इन सब में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनके कॉमन फैक्टर सबके 1 हैं। ठीक, अब हमें क्या बताना है कि इन सब में मैंने ऐसा क्या लिखा, क्यों। क्यों जो है वो क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है, इन डिनोमिनेटर में कह रहा है क्यों को भी सेटिस्फाई करके बताइए कौन सी प्रॉपर्टी से क्यों आपने ऐसा लिखा, यही क्यों लिखे, ये पूछना चाह रहा है कि आपने क्यों जो लिखे हैं ये कैसे सेटिस्फाई हो रहे हैं। इस चीज़ को अगर हम आपको बताएं तो मैंने देखिए ऐसे नंबर पकड़े हैं जिनके लास्ट में 2 या 5 या 2 और 5 का मिक्सचर, ऐसे जो नंबर आ रहे हैं नीचे डिवाइड में जो हम उनके फैक्टर कर रहे हैं, तो हमारा कैसे नंबर आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग नंबर आ रहे हैं। अगर हम इनसे अलग कोई नंबर लेते तो क्या पता टर्मिनेटिंग भी ना आ पाता, रिपीटिंग हो जाता बार बार, या फिर इंडिएशन नंबर हो जाता, जो कि क्या होता है बार बार चलता रहता है, एंड नहीं आता। पर ये हमारे कैसे नंबर है, मैंने ऐसे सेटिस्फाइड नंबर करवाए हैं जो नंबर हमारे टर्मिनेट हो रहे हों और कहीं ना कहीं आपको मतलब इनके आंसर आ रहे हों और आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर भी ना बन रहा हो, ऐसे नंबर सोचने। ठीक, तो हम इस स्टेटमेंट को यहाँ लिख देते हैं कि अभी तक हमने इस चीज़ को कैसे लिखा, मतलब हमने क्यों जो है इसको कैसे बनाया। तो क्यों हमने कैसे बनाया है, इफ़ 2, भाई 2 का और हमने 5 के तो फैक्टर बनाए हैं, 2 और 5 के फैक्टर में या तो 2 हो किसी भी सवाल में, या 5 हो, या दोनों हो, तो भी हमारे नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर आएंगे। जैसे कि 2 की पावर a मान लो, कुछ भी मतलब 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, मल्टीपल भी होगा तो भी चलेगा, 5 का भी कोई मल्टीपल हो
या पावर कुछ भी हो, तो इन नंबरों को हम कैसे लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। जिसके डिनोमिनेटर में ये नंबर आ रहे हों उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा ऐसे नंबर हमेशा कैसे नंबर होंगे, वो ऐसे नंबर हमारे पास होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो हमसे बोल रहा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। ये जो बात मैंने लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने ये जो सवाल है इसी क्वेश्चन इसी ट्रिक से ही करा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेग्रेसिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का तो आपको पता है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं, जिनका कोई भी आंसर एंड में ना आए, जिनका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, जो कंटिन्यू चलते रहें। जैसे कि सारे इंडेशनल नंबर्स हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। और नॉन रिग्रेस का मतलब क्या होता है, नॉन रिग्रेसिंग का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हों, जिनका ये भी इसी के अंदर आते हैं इंडेशनल नंबर के अंदर। इंडेशनल नंबर के अंदर ही कंडीशन है कि बार बार रिपीट ना हो और एंड ना हो क्वेश्चन का। ऐसे नंबर को हमें 3 को लिख के दिखाना है। 3 ऐसे एग्जाम्पल के टाइप लिख रहे हैं अपनी तरफ से। तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले दिया 0.20, 0.20, 200, 2000, 20000 और ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है ये कैसा है, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और इसका कोई आंसर एंड में नहीं आ रहा है, ये स्टॉप भी नहीं हो रहा है। ऐसे एग्जाम्पल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिग्रेंस, या फिर बोल दीजिए नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग है ये। ठीक, इस क्वेश्चन को लेकर आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। नॉन रिग्रेसिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी नॉन रिपीटिंग ही होता है, जैसे हमने रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले पढ़े थे। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। हमसे 3 एग्जाम्पल बोले तो अब हम लिख लेते हैं कैसा, 10, 0.10, 100, 100, 1000 और ऐसे ही हमारा चलता रहेगा शाउन। ठीक है, मैंने क्या कर देखिए यहाँ पे 1 0, ये रिपीटिंग में नहीं कैटेगरी में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 0, यहाँ 2 0 हो गई, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 हो गई, तो ये 0 बढ़ती जा रही है और इसका कोई भी आंसर नहीं आ रहा है और ये बार बार नंबर चेंज हो रहा है। अगर सेम ही नंबर होते बार तो हम इस पर क्या लगाते बार, ये बार वाली कंडीशन में बन जाता, पर हम इसमें क्या है बार वाली कंडीशन में नहीं लाना। आइए अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने 4 पॉइंट क्या लिखा, 0.48, 488, 4888, 48888। ये भी हमारा कैसा नंबर हो रहा है, ये नॉन रिपीटिंग नॉन रेग्रेसिंग नंबर हमारे पास हो रहा है, या बोल दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। कि हमारे 3 एग्जाम्पल बोले थे, हमने 3 के 3 एग्जाम्पल लिख दिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फाइंड द 3 डिफरेंट इनरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स ऑफ द 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 आपको इनसे अलग इन रेशनल नंबर्स आपको शो करके दिखाने हैं एग्जाम्पल के साथ। मतलब एग्जाम्पल आपको 3 ऐसे लिख के दिखाने हैं जिसका आंसर इन तीनों के रेशनल नंबर्स के बीच में आए। जैसे कि हमारा इसका आंसर क्या है, ये लिख रहा है 5/7। 5/7 को हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ को भी हम डिवाइड करके दिखाएंगे। और 9/11 को हम कैसे सॉल्व करके लिखेंगे, पहले हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, फिर इनके बिट में देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है। देखिए मैं इधर यहाँ आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने दोनों की डिविजिबल आपको यहाँ करके दिखा दी है। ये हमारे पास क्या है, अगर हम 9/11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.81 और बार बार यहाँ पे रिपीट होगा, क्योंकि ये वापस हमारे पास 9 हमें मिलेगा और 9 के बाद फिर हमारी सेम कंडीशन बन जाएंगे, हम पॉइंट लगा के फिर 0 लगाएंगे और देन फिर वापस सेम चलेगा। तो इसलिए मैंने क्या करा 0.81 तक डिवाइड करा हमने और फिर इसके बाद ये सब नंबर वापस रिपीट होगा। तो हम इस नंबर को बार बार लिखने के बजाय हम इसके ऊपर क्या लिख देते हैं, बार लिख देते हैं। सेम हमारा 5/7 को अगर हम डिविजिबल करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 5/7 है, 5 छोटा है तो फिर हम 0 पॉइंट लगा के फिर यहाँ 0 लगा के फिर देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट में हमें 5 मिलेगा, हमें यहाँ पे फिर 5 मिलेगा। तो 5 हमारा वापस से फिर रिपीट होने, ये यहाँ से नंबर वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक इसकी कैलकुलेशन करी और ये देन ये हो गया। ये अब इन दोनों नंबरों को यहाँ लिख लेते हैं। देखिए पहला हमारे पास ये आ गया और दूसरा हमारे पास क्या आया है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.81। ये तो हमारे पास नंबर आ गए, पर हमें क्या करना है, हमें तो इन दोनों के मिड में नंबर लाना है। ऐसे 3 नंबर लेके आने हैं जो इन तीनों के बीच में,
हों, मतलब ना ही इससे छोटे हों और ना ही इससे बड़े हों, इन दोनों के मिड में ऐसे 3 एग्जांपल सूटेबल देने हैं हमें, ठीक है। इंडेशनल वाली, इंडेशनल क्या होता है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मैंने आपको बताया इंडेशन, ये भी इंडेशनल नंबर के ही जैसे 3 एग्जांपल थे ऐसे ही में, पर इसके बीच में लाने हैं छोटे नंबर, मतलब 7.1 से बड़ा। तो 7.1 से हम बड़ा लिख लेते हैं 7.2। अभी तो ये तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, इसको क्या नॉन टर्मिनेटिंग बनाना है, तो हम इसे क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 7.200 7.200 एक 0 और 7.20000, ये ऐसे चलता रहेगा। देखिए मैंने सेम वाली कंडीशन बना दी ना, ऐसी वाली। ये क्या हो गया, ये हमारे पास कैसा नंबर हो गया, ये हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर की कैटेगरी का एग्जांपल। और देखिए 0.72 जो है ये 0.71 से बड़ा है और 0.81 से छोटा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला, इससे अदर कुछ भी ले लीजिए, जैसे हमने 7 यहाँ पे 6 ले लिया, तो 0 7 6 0 0 7 6 0 0 0 7 6 0 0 0 0 और हमारा ऐसे चलता रहेगा। देखिए सेम नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली कंडीशन में बनना है। ये भी इसका एक एग्जांपल हो गया। और ये 0.76 जो है ये हमारा 7.1 से बड़ा है और 8 से छोटा है, 0.8 से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा इस बार हम लेंगे यहाँ पे 0.800800080000। देखिए ये भी हमारे पास कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला। इसमें क्या है, ये एक बार है, फिर ये 2 टाइम्स है, 3 एंड देन 4। तो ये भी हमारे पास रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इनरेशनल नंबर्स। हमने 3 एग्जांपल लिख दिए सूटेबल, इनरेशनल नंबर के 3 एग्जांपल बोले थे, हमने 3 लिख दिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या बोल रहा है, क्लासीफाइड द फॉलोइंग नंबर एज द रेशनल और इनरेशनल। इनमें से हमें देख के बताना है कि जो हमारे पास 5 क्वेश्चन लिख रहे हैं इसके अंदर, कि ये क्वेश्चन हमारे पास रेशनल नंबर है या फिर इनरेशनल नंबर है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। अब तक हम इतना जान चुके हैं कि हम देखते बता सकते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा इनरेशनल है। देखिए ये पहला नंबर हमारे पास क्या बोल रहा है, रूट 23 में जो होता है, हम इसको सॉल्व करके क्या इसको इससे ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं हम। देखिए रूट के अंदर अगर हमारे पास 23 आ रहा हो तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। जब हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसका कोई भी स्क्वायर 23 का रूट के अंदर सॉल्व नहीं होता। ये 23 है, इसको रूट के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं भाई, जो नंबर हम अगर इसको सॉल्व करें इसका आंसर ना आए और चलता ही जाए चलता ही जाए चलता ही जाए, इसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर के अंदर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले पार्ट्स जो हैं वो इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करने लगे तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि रूट में 225 क्या लिख रहा है, 225, रूट के अंदर 225 है, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 15 × 15, इसको फैक्टर कर सकते हैं ना हम आराम से, और वो भी कैसे वाला जो हमारे रूट से बाहर आ सके, सुटेबल आंसर है इसका। देखिए ये रूट से बाहर आ जाएगा, 50 2 बार हो गया तो 50 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, हमारा बाहर आ जाता है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। ये हमारे पास कैसा नंबर आ गया, एक एग्जैक्ट आंसर आ गया। और ये कैसा, एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर की कैटेगरी का है ये। तो ये ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं ये है हमारे पास रेशनल नंबर, बिकॉज इसका एक पर्टिकुलर कोई ना कोई एक आंसर है। ये है एक हमारे पास रेशनल नंबर, और ये ऐसा भी नहीं हो रहा है, ठीक, रूट से सॉल्व हो रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर है। हमें बस इसमें यही फाइंड आउट करना था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 0.3796, ये हमारा क्या है, ये यहाँ रुक रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ रुका पड़ा है और बार बार टर्मिनेट भी हो रहा है, और यहाँ के इसका कहीं ना कहीं कोई भी एक आंसर है। पर्टिकुलर एक आंसर होने का मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा हमारे पास, ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 7.478478 एंड देन चलता जा रहा है। देखिए ये चलता तो जा रहा है, इसका कोई एंड तो है नहीं, पर ये नंबर कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आगे जाके भी ये 478 रिपीट होगा। तो ये नंबर वैसे तो हमारा आंसर है नहीं इसका कुछ भी, मतलब ये है तो हमारा रेशनल नंबर, पर ये कैसे हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको हम लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार, और जिसके ऊपर बार आ जाए तो ये वाला नंबर हमारा कैसा हो गया, कि ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर है हमारे पास रेशनल नंबर की कैटेगरी का। रेशनल नंबर ये हमारे पास कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रिपीट ना होता और ऐसे ही चल रहा होता कुछ भी टर्मिनेटिंग नंबर से, अलग अलग नंबरों से,
तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर की कैटेगरी में हो जाता, पर अभी ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। जैसे कि ये हमारे पास देखिए अगला एग्जांपल देखिए 1.0 1.00 0.000 और देन 40, ऐसी जीरो बढ़ती जा रही है आगे। ये नंबर हमारा कैसा नंबर है, इसको हम रिपीटिंग नहीं बोल सकते क्योंकि ये नंबर चेंज हैं। यहाँ पे 10 है, 100 है या 1000 है, यहाँ पे 10,000, फिर 1,00,000, फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, जो कि रिपीट ना हो और ना ही टर्मिनेट हो, इन्हें बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको नए नए चैप्टर लाऊंगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो। थैंक यू।